अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह एक मरतबा मजलिस में अपने असहाब के साथ तशरीफ़ फरमा थे कि उनके पास एक शख्स आया और कहा कि ए शेख, मैं बहुत दिनों से परेशान हूँ क्योंकि मेरे रिज़्क़ में बरकत नहीं होती। मैं माल हासिल करना चाहता हूँ लेकिन मुझे माल और दौलत हासिल नहीं होती और मैं फ़क्र व फाक़ा से परेशान हूँ। आप मुझे फ़क्र व फाक़ा से नजात का कोई नुस्खा बताएं। उन्होंने फरमाया कि तुम जाओ और कसरत से इस्तिग़फ़ार करना, यानी कसरत से ज़्यादा इस्तिग़फ़ार पढ़ना। चुनांचे वो शख्स ये सुनकर चला गया। उसके थोड़ी देर के बाद एक दूसरा शख्स आया और उसने अर्ज़ किया, ए शेख, मेरी शादी को 5-7 सालों का अरसा गुजर चुका है और मैं औलाद के सिलसिले में परेशान हूँ। मुझे औलाद नहीं होती, आप मुझे औलाद होने का कोई नुस्खा बता दें। हज़रत हसन बसरी ने उनसे फरमाया कि तुम जाओ और तुम मियाँ बीवी कसरत से इस्तिग़फ़ार करना, यानी ज़्यादा से ज़्यादा इस्तिग़फ़ार पढ़ना। चुनांचे वो शख्स ये सुनकर चला गया। कुछ देर के बाद एक तीसरा शख्स आया और उसने अर्ज़ किया कि ए शेख, मैं एक ऐसे इलाके से आया हूँ जहाँ कहत साली आम हो चुकी है, वहाँ बारिश ही नहीं हो रही है। आप हमें कोई ऐसी तजवीज़ और ऐसा नुस्खा बताएं जिसको करने से बारिश हो जाए। चुनांचे हज़रत हसन बसरी ने उनसे फरमाया कि तुम जाओ और तुम पूरे इलाके के लोग मिलकर कसरत से इस्तिग़फ़ार करना, यानी ज़्यादा से ज़्यादा इस्तिग़फ़ार पढ़ना। चुनांचे वो शख्स ये सुनकर चला गया। जब हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने उन तीनों लोगों को एक ही नुस्खा बताया तो हाज़रीन में से किसी ने उनसे पूछा कि शेख, आपके पास एक शख्स आया जिसने कहा कि मेरे रिज़्क़ में बरकत नहीं होती, और दूसरे शख्स ने कहा कि मुझे औलाद की ज़रूरत है, और तीसरा शख्स कहत साली की यानी बारिश ना होने की शिकायत कर रहा था, और आपने उन तीनों को एक ही नुस्खा बताया है कि जाओ कसरत से इस्तिग़फ़ार पढ़ना। आखिर माजरा क्या है? हज़रत हसन बसरी ने जवाब दिया कि हाँ, जब कोई शख्स इस्तिग़फ़ार की कसरत करता है तो अल्लाह ताला उसके गुनाहों को माफ़ करते हैं और उसे बारिश से नवाजते हैं, और फिर माल के ज़रिए से और बेटों के ज़रिए से उसकी मदद फरमाते हैं, यानी औलाद में उसे बेटा अता फरमाते हैं और उसके लिए बागात और नहरें तैयार करते हैं। आएँ हम आज रोज़ी में बरकत का सही तरीक़ा तलाश करते हैं। ए मेरे भाई और मेरी बहन, आप सबसे पहले रोज़ी के मोटे मोटे उसूल समझ लें। पहली बात तो ये कि रिज़्क़ में बरकत के लिए इस्लाम ने इंसान को अमल पर उभारा है। चुनांचे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब जैसा कि आपकी मजलिस में भी तशरीफ़ रखते थे, लेकिन इसके साथ साथ वो सब मिलकर अमल भी किया करते थे, यानी काम भी किया करते थे। कोई खेती बाड़ी करता था और कोई तिजारत में मसरूफ़ रहता था। चुनांचे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को अमल पर उभारते हुए यहाँ तक फरमाया कि अगर क़यामत कायम हो जाए और तुम्हारे हाथ में कोई पौधा हो तो अगर तुम्हें उस पौधे को बोने की मोहलत मिल जाए तो तुम उस पौधे को ज़रूर बो देना। तो हम अपने दिल में इस बात को अच्छी तरह बिठा लें कि हम जब तक कोई काम नहीं करेंगे, कोई अमल नहीं करेंगे, तो हम चाहें 1000 वजीफ़ा पढ़ें लेकिन हमें सिर्फ वजीफ़ों से रिज़्क़ में बरकत नहीं मिल सकती। और दूसरी बात, हम अपनी रोज़ी में किस तरह बरकत हासिल करेंगे? तो मेरे भाई और मेरी बहन, रिज़्क़ में बरकत का सबसे बड़ा ज़रिया इस्तिग़फ़ार की कसरत है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, फ़क़ुल्तु इस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ़्फ़ारा युरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारा वयुमदिदकुम बिअमवालिन वबनीन वयजअल लकुम जन्नातिन वयजअल लकुम अनहारा। तो मैंने कहा कि तुम इस्तिग़फ़ार करो, अपने रब से माफ़ी तलब करो, यकीनन वो बख्शने वाला है। जब तुम इस्तिग़फ़ार करोगे तो वो तुम्हें आसमान से बारिश अता करेगा और वो तुम्हारी मदद करेगा माल के ज़रिए और बेटों के ज़रिए, और तुम्हें वो बागात अता करेगा और तुम्हारे लिए नहरें जारी करेगा। तो इस आयत करीमा में अल्लाह ताला ने इस्तिग़फ़ार के फ़वाइद गिनाए हैं कि जो शख्स इस्तिग़फ़ार की कसरत करता है, सबसे पहली बात तो ये कि अल्लाह उसके गुनाहों को माफ़ कर देते हैं, और दूसरी चीज़ ये कि वो कहत साली में मुब्तला नहीं होता बल्कि अल्लाह ताला उसको मुसलसल बारिश से नवाजते रहते हैं। और तीसरी चीज़ ये
کہ استغفار کی کثرت کرنے والوں کی اللہ تعالیٰ مال کے ذریعے سے مدد فرماتے ہیں، اور چوتھی چیز یہ کہ جو شخص استغفار کی کثرت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بیٹوں سے نوازتا ہے، اور پانچویں چیز یہ کہ استغفار کی کثرت کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ باغات عطا فرماتے ہیں، اور چھٹی چیز یہ کہ اللہ اسے نہروں سے بھی نوازتے ہیں۔ تو یہ وہ 6 فوائد ہیں جو استغفار کی کثرت کرنے والوں کو حاصل ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں اور اسے اپنے دوست و احباب میں شیئر کریں، اور تازہ فکر سے جڑے رہنے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور نئی ویڈیو سب سے پہلے پانے کے لیے گھنٹی کا بٹن دبائیں۔